चार्वाक होना नहीं पड़ता। हर कोई चार्वाक ही पैदा होता है। हां, धार्मिक होना पड़ता है। धार्मिक क्रिया को सीखना पड़ता है। नास्तिक तो तुम पैदा होते हो, धर्म तुम पर बाद में आरोपित किया जाता है। आज भी तुम देखो तो हर आम आदमी चार्वाक ही है। लोग बस कहने को और दिखावा करने को आस्तिक होते हैं। थोड़ी देर उनके पास बैठो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो पूरी तरह चार्वाक को आधार मानकर चलते हैं। हर किसी को परिवार प्यारा है, पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सुख भोगना है। हर कोई अपना फायदा देखता है। धर्म की बस बातें की जाती हैं, जीना सबको चार्वाक के तरीके से ही पड़ता है। तुम्हें ये कहानियां गलत सुनाई गई हैं कि जब मनुष्य आदि मानव था, गुफाओं में रहता था तो बिजली के चमकने से डर जाता था, बारिश और बाढ़ से घबरा जाता था, इसीलिए उसने अग्नि देवता और जल देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। या जब मनुष्य पैदा होता है तो ईश्वर का ख्याल खुद ब खुद उसके दिमाग में आ जाता है। नहीं, ये सब झूठ है। धर्म से पहले का इंसान बहुत समझदार था, होशियार था। उसके दिमाग में अपने आप ईश्वर का ख्याल नहीं आया। वो आदि मानव कौन सा अचानक इस पृथ्वी पर टपक पड़ा था? वो तो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। उसने बचपन से आग देखी, पानी देखा। उसे ईश्वर के विषय में कोई बताने वाला था ही नहीं। उसके दिमाग में ईश्वर क्यों आएगा? वो यथार्थवादी था। तुम्हारे धर्म से पहले भी इंसान का इतिहास है। पहले इंसान आया, धर्म बहुत बाद में आया। धर्म और पैगंबरवाद का इतिहास कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन तुम्हारी किताबों में लिखा है कि धर्म इस पृथ्वी पर हमेशा से है। अब खुद ही किताब लिख रहे हो तो कुछ भी लिख दो। धर्म से पहले लोग बेवकूफ नहीं थे, वो चार्वाक थे। नहीं, जो पुराने मंदिर और अविश्वसनीय कलाकृतियां तुम्हें मिलती हैं, जिसमें शिव या हनुमान की मूर्तियां तुम्हें नजर आती हैं, सूर्य मंदिर या कैलाशा टेम्पल, उसका तुम्हारे हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। पहले से पॉपुलर कैरेक्टर को भगवान राम का भक्त दिखाकर सभी हनुमान के प्रशंसकों को राम भक्त बनाने की चाल बड़ी अच्छी है। शिव को भी राम का दूसरा रूप बताया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, धर्म बहुत बाद में आया है। हनुमान रामायण से पहले के हैं और धर्म तो अभी युवा अवस्था में है। पहले पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत कम थी, अब देखो कितनी ज्यादा है। उस हिसाब से पहले से ज्यादा आज लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। पहले पृथ्वी पर हर कोई नास्तिक था, जिन्होंने ये इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने बनाए। तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले मनुष्य ही हैं जो अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहे। अब उनकी पहुंच चांद और मंगल तक हो गई है। उन ग्रहों पर अब हमारा कब्जा है, किसी और का नहीं। किसी और का कब्जा होता तो क्या वो हमें वहां घुसने देते? बेमतलब की कहानियों पर यकीन करने की बजाय खुद को इस ब्रह्मांड का शहंशाह समझो। ईश्वर और धर्म के नाम पर कब तक बेवकूफ बनते रहोगे? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सिर्फ एक दिन के लिए ईश्वर और धर्म से छुट्टी ले सकते हो? सिर्फ एक दिन के लिए? क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देता? मैं तुमसे कुछ साल नहीं मांग रहा, कुछ हफ्ते नहीं, सिर्फ एक दिन। एक दिन सोचो, कोई भगवान नहीं है, जो करना है तुम्हें ही करना है। तो अपने सिर के ऊपर से ईश्वर के हटते ही जीवन का सारा बोझ तुम्हारे अपने कंधों पर आ जाएगा। अब यह बड़ी घबरा देने वाली स्थिति है। किसी धार्मिक इंसान से नास्तिकता की बात करो तो वो ऐसे परेशान होता है जैसे किसी नशेड़ी से उसका नशा छीन लिया जाए। कमजोर लोग बिना ईश्वर के नहीं जी सकते, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन पूरी ईमानदारी से नास्तिक बनकर देखो। नास्तिकता में कैसा लगता है जरा महसूस तो करो। अगर तुम्हारी इस छोटी सी गलती पर भी तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नरक देगा तो फिर वो काहे का दयालु, काहे का रहीम? चार्वाक ही अकेला प्रयोगवादी, अनुभववादी और जीवन में उपयोग किया जा सकने वाला दर्शन है। चार्वाक की कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, ना ही इसका कोई मंदिर है। फिर भी यह हमेशा से ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है। यह कभी विलुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान इसे लेकर पैदा होता है। धर्म तो बस ऊपर से पहने जाने वाले कपड़ों जैसा है। चार्वाक नंगे खड़े हो जाने जैसा है। नंगे तो तुम हो, कपड़े ऊपर से पहने जाते हैं, अंदर से तुम चार्वाक हो। तुम इस ब्रह्मांड की आंख हो और इस ब्रह्मांड को देख रहे हो। तुम खुद को ही देख रहे हो, खुद को ही भोग रहे हो। तुम ही ईश्वर हो, तुम ब्रह्मांड का अंग हो। अहम ब्रह्मास्मि। तुम भी वैसे ही बिना किसी कारण के पैदा होते हो जैसे मछलियां, कीड़े मकोड़े, जानवर, पंछी, पेड़ पौधे, ग्रह, नक्षत्र पैदा होते हैं। जब भी एक जीवात्मा पैदा होती है तो ब्रह्मांड पैदा होता है। पहले से मौजूद ब्रह्मांड फैलता है।
जैसे समझ लो 1 इंच होता है, वैसे ही एक जीवात्मा होती है। दूसरी तरफ जब कोई जीव मरता है तो ब्रह्मांड का एक हिस्सा, एक अंग मर जाता है, एक जीवात्मा कम हो जाता है, 1 इंच कम हो जाता है, पहले से मौजूद ब्रह्मांड सिकुड़ता है। तुम कोई ब्रह्मांड से अलग चीज नहीं हो, उसी का हिस्सा हो। तुम इसकी चिंता मत करो कि आज सोमवार है या मंगलवार, चिकन बिरयानी खाऊं या ना खाऊं। तुम अभी कल के पैदा हुए हो। ये पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है। तुम इस पृथ्वी से विलुप्त भी हो जाओगे, तब भी ये पृथ्वी यहीं की यहीं बनी रहेगी। तुम्हारे धर्म को मानने या ना मानने से इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म कहता है बाहरी चीजों के प्रति कोई लगाव मत रखो, ये सब मोह माया है। सत्य तो केवल ईश्वर है। और चार्वाक कहता है बाहर की तरफ जियो, दिमाग का इस्तेमाल करो, पढ़ाई करो, व्यापार करो, सुख सुविधाएं हासिल करो। धर्म को अपने जीवन से हटाओ। ये सुख सुविधाएं तो नजर आती हैं, छुई जा सकती हैं, भोगी जा सकती हैं, मेहनत करके इन्हें पाया जा सकता है। ईश्वर के विषय में ऐसा कुछ नहीं। लोग पूछते हैं दिमाग को शांति नहीं मिलती, क्या करें? मैं कहता हूं ठीक है, नहीं मिलने वाली होगी इसीलिए नहीं मिल रही। शायद ये मशीन ऐसे ही काम करती है, जब तक चल रही है ऐसे ही चलेगी। जब लाखों सालों से करोड़ों अरबों लोग चिंता करते हुए ही जिए और चिंता करते हुए ही मर गए, तो दिमाग का यही स्टाइल होगा। इसे मरकर ही शांति मिलती होगी। बुद्ध ने भी मृत्यु को ही महानिर्वाण कहा है। जैसे लोग सेक्स के बारे में कहते हैं कि सेक्स से मन ही नहीं भरता, मैं पूछता हूं तुझे क्यों मन भरना है भाई? ना भरे, करता रहे। लेकिन उन्हें समझाया गया है कि मन शांत होना चाहिए, सेक्स गंदगी है। सिद्ध पुरुष तो वो होता है जो इन सब मोह माया से, औरतों से एकदम परे हो जाए। अरे तुम्हें ये जीवन मिला है, इसे इसके सबसे ऊंचे और सुखदायी स्तर तक जियो। मेहनत करो, व्यक्तित्व निर्माण करो, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, सम्राटों की तरह जियो। याद रखना, जब तक तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तब तक तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए तुम कोई ऐसा बिजनेस या लक्ष्य चुनो जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारे, जिसे करते करते तुम्हारे व्यक्तित्व और विचारधारा में फैलाव आए। कभी कोई छोटा लक्ष्य मत बनाओ, हमेशा बहुत बड़ा लक्ष्य बनाओ। ऐसा काम करो जो तुम्हारी औकात से बाहर हो सकता है तुम कुछ बड़ी लड़ाइयां हार जाओ, लेकिन फिर भी तुम एक ऐसे शिखर पर पहुंच जाओगे जहां तक पहुंचने में अगर तुम छोटे काम से शुरुआत करते तो शायद कभी नहीं पहुंच पाते। पंगा लेना ही है तो बड़ा लो। जैसे ही तुम किसी बड़े लक्ष्य को चुनते हो, वो अपना खुद का ब्रांड शुरू करना हो, अपनी दुकान या कंपनी खोलना, किसी मुद्दे को लेकर अपने इलाके में राजनीतिक पार्टी का गठन करना हो, या 6 पैक स्लिम ट्रिम शरीर बनाना, ऐसे लक्ष्य को देखते ही तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि उसे करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। बड़ा लक्ष्य सोचते ही तुम्हारे दिमाग में एक विस्फोट होता है, एनर्जी का विस्फोट। दिमाग अंदर से बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है। जिसे तुम चिंता कहते हो वो तुम्हारे अंदर की जबरदस्त एनर्जी है, जिस वजह से तुम्हें नींद तक नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। पहली बार तुम चौकन्ने हुए हो, जागे हो। इस चिंता से बचने की कोशिश मत करो, यह बुरी चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। याद रखना, शरीर ताकत को पैदा करता है, ताकत को इकट्ठा नहीं करता। जैसा हम अक्सर देखते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आराम करते रहते हैं ताकि वो ताकत इकट्ठी कर सके। लोग किसी काम को करने से पहले भी सो लेना चाहते हैं, काम करने के बीच में भी थोड़ा आराम करना चाहते हैं, और काम खत्म करने के बाद भी आराम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर को जो ताकत चाहिए वो आराम करने से मिल जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल इसके उल्टा है। शरीर ताकत को पैदा करता है, इकट्ठा नहीं करता। तुम जितना दौड़ोगे, भागोगे, मेहनत करोगे, शरीर उतना ही ताकतवर बनेगा। आराम करने से शरीर कमजोर हो जाता है। तो जिस काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगे उसी काम को चुनो। दूसरी तरफ छोटे लक्ष्य चुनने का नुकसान यह होता है कि तुम सोचते हो ये तो छोटा सा काम है, जब मूड होगा कर लूंगा। इस चक्कर में तुम उस काम को टालते चले जाते हो, उसे सीरियसली नहीं लेते। अब क्योंकि तुमने लक्ष्य छोटा सा चुना है तो तुम्हारा दिमाग जानता है कि तुम्हें एनर्जी के उस विस्फोट की जरूरत नहीं है। तो छोटे लक्ष्य तुम्हें सुस्त, मोटा, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ बना देते हैं। छोटे काम से मेरा मतलब वो काम है जो शायद तुम्हें पैसा तो बहुत ला कर दे, लेकिन उससे तुम्हारे व्यक्तित्व और विचारधारा में कोई बदलाव ना हो। जैसे किराए पर घर देना। साइड इनकम के लिए यह काम बहुत अच्छा है,
इससे मकान मालिक को आर्थिक लाभ तो होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। ऊपर से किराएदार साफ सफाई और बिल्डिंग की मेंटेनेंस के प्रति बड़े लापरवाह होते हैं। उसकी सिरदर्द अलग। बस किराया इकट्ठा करो और सारा दिन बेकार बैठे रहना, छोटी बातें सोचना, छोटे लोगों के साथ रहना, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करना। वहीं बड़ा काम तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक बिजी कर देता है, क्योंकि अब कंपनी खड़ी करना या सिक्स पैक बनाना कोई मजाक तो है नहीं। तुम्हें सही समय पर उठकर खुद को तैयार करना पड़ता है, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, सही समय पर हर काम खत्म करना। निर्धारित लक्ष्य तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचने के चक्कर में कब तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। या तो ये दोनों काम एक साथ होंगे या एक भी नहीं होगा। अब जैसे देखो, तुम किसी कंपनी में काम करते हो। कोई कंपनी एक बिजनेसमैन का पूरा स्वरूप होती है, इसीलिए कंपनी में रूल्स होते हैं, कितने बजे ऑफिस आना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है। अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो तो जितने रूल्स हैं, जितने कानून उस कंपनी को चला रहे हैं, उन सबको अपने अंदर उतारो, अपने व्यवहार में उतारो। हर कर्मचारी अपनी कंपनी के मालिक का क्लोन बने, इसीलिए रूल्स बनाए जाते हैं। देखा तुम लोग कैसे सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते हो, क्लीन शेव करके, नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, चमकदार जूतों के साथ। सुबह से शाम तक बस काम काम और सिर्फ काम की तरफ ध्यान। लेकिन अगर तुम्हें अपना बिजनेस करना पड़े तो तुम कभी भी खाना खाते हो, जब मर्जी फोन सुनते हो, गाना सुनते हो। सो रूल्स तुम्हें बिजनेसमैन बनाते हैं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, यहां कुछ भी आसान नहीं है। अगर तुम फाइटर एटीट्यूड रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, बिना लड़े यहां कुछ नहीं मिलने वाला। और फाइटर पूरी तरह होश में होता है, वो बिल्कुल भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता। जहां एक फाइटर ने दिमाग की जगह दिल से सोचा, वो हार जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा कि नए बच्चों को जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनकी रैगिंग की जाती है। अगर तुम किसी बॉक्सिंग क्लब में चले जाओ तो शायद पहले दिन तुम्हारी अच्छी तरह धुनाई की जाएगी। यह बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, लेकिन इससे तुम सीखते हो कि जो तुम करने जा रहे हो वो इतना भी आसान नहीं है। और अगर तुम अगले दिन भी लौटकर उस बॉक्सिंग क्लब में जाते हो तो बेशक तुम शूरवीर बनोगे। दो चीजें तुम्हारे काम आएंगी, मेहनत और दिमाग। इन दोनों चीजों से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। पहुंचो या ना पहुंचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजिल की तरफ चल पड़ना ही मंजिल है। तुम ये मत सोचो कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे, मंजिलों तक कोई नहीं पहुंचता। टारगेट एक ऐसी चीज है जिसे दरअसल कोई अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि टारगेट बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं, निखरते जाते हैं। कभी भी बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी का सहारा मत लो। किसी अच्छे से विचार की खोज करो, मौके को पहचानो, बाजार को समझो, लोगों की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करो, लोग तुम्हें पैसे देंगे। अच्छा, तुम लोगों ने बाजार में ये किस्से सुने होंगे कि बिल गेट्स ने या मार्क जकरबर्ग ने किसी को धोखा देकर उसके आइडिया को चोरी करके गलत तरीके से अपना माइक्रोसॉफ्ट या अपनी फेसबुक बना ली। ये कहानियां झूठी हैं, इनके पीछे के षड्यंत्र को समझो। बाजार तुम्हें ग्राहक बनाकर रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आम इंसान मेहनत, फोकस, लगातार काम करना, लक्ष्मी के पीछे दीवाने हो जाना, इन चीजों को समझे। ऊपर बैठे लोग तुम्हें समझदार नहीं करना चाहते, लेकिन हां, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी कन्वेंशन के दौरान वो लोग भाषण देते हैं तो सच बोलते हैं। वो कहते हैं मेहनत करो, एक टारगेट के पीछे पड़ जाओ, लक्ष्मी साधो। रही बात विचारों की, तो विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। विचार सबके होते हैं। सवाल यह नहीं है कि आइडिया पहले किसके दिमाग में आया, सवाल यह है कि उस पर काम किसने किया। और हर चीज पर सदियों से काम चल रहा है। कोई भी खोज लाखों सालों से चल रही होती है, लेकिन किसी एक आदमी द्वारा उसे सही तरीके से खोजकर दुनिया के सामने लाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की खोज पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला और एडिसन भी इस पर काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला अच्छे व्यापारी नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि बल्ब बनाकर बेचा कैसे जाता है, या फिर वो उससे भी आगे की चीज बनाने की सोच रहे थे। एडिसन ने वो विचार चोरी नहीं किया। विचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम किसी की चोरी कर लो। उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उसे बाजार में उतारा, बेचा, घर घर अपना प्रोडक्ट पहुंचाया, उसे बिजली से जलाया। मैकडॉनल्ड्स रे क्रॉक की कंपनी नहीं थी,
उन्होंने इस विचार को मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से ले लिया और उस पर ज्यादा प्रोफेशनली काम किया। फेसबुक कोई ऐसा विचार नहीं है जो पहली बार अचानक मार्क जकरबर्ग के दोस्तों के दिमाग में आया। फेसबुक पर सदियों से काम चल रहा है। पहले अखबार, किताबें, मैगजीन, कॉमिक्स आई, अब फेसबुक इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। यह विचार किसी एक का नहीं था, हर विचार सिर्फ उसका होता है जो उस पर काम करता है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पर मेहनत की, बाजार फैलाया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने दिमाग और मेहनत से खड़ा किया। लेकिन बाजार में उनकी कहानियों को जानबूझकर गलत तरीके से फैलाया जाता है। सब बच्चे यही समझने लग गए हैं कि अगर ये लोग चोरी करके, धोखा देकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें। अगर तुम इसे सही समझते हो तो तुम्हारे चरित्र की हानि हो रही है और यही बाजार चाहता है। बाजार तुम्हें चरित्रहीन बनाना चाहता है। बाजार तुम्हें चोर, धोखेबाज, लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी देखना चाहता है। इन सब से मुक्त हो जाओ, मेहनत करो, फाइटर एटीट्यूड रखो, चीटर एटीट्यूड मत रखो। महान लोगों से चोरी करना मत सीखो, मेहनत करना सीखो। ये जो पंचतंत्र हम सुन रहे हैं इसमें चोर, डाकू, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी सब हैं, लेकिन ये तो कहानी कहने का तरीका है। शिक्षा अच्छे लोगों से भी ली जाती है और बुरे लोगों से भी। इन कहानियों में अच्छी और अपनाई जाने वाली बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन उन बातों को कहने वाले लोग कपटी, धोखेबाज और हत्यारे हैं। कहानी कहने का यह तरीका बड़ा ही सुंदर, चटपटा और मसालेदार है। खैर, सियार और उसका बेटा अपने कमरे में बैठे बैठे सुबह का इंतजार करते हुए बातें कर रहे थे। बाप आगे बोला, बैल हमारे मंत्री पद को हड़पने की पूरी साजिश रच चुका था। ना वो भोला भाला है, ना बेचारा। दरअसल वो लालची है। अब बाजी उल्टी पड़ गई तो रो रहा है। हमने बैल की मृत्यु का षड्यंत्र रचकर बिल्कुल सही किया। जैसा कि कहा भी गया है, जो बीमारी और शत्रु को पैदा होते ही समाप्त नहीं कर देता, वही बीमारी और शत्रु जल्दी ही उस मनुष्य को समाप्त कर देती है। जो कोई भी तुम्हारे पुश्तैनी राजपाट को तुमसे छीनने की इच्छा करता है, उसे मार देना चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। आगे सुनो, अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपने लाभ के लिए लड़ने वाले मनुष्य के लिए ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। डरकर भागने वाले के लिए हर कहीं नर्क ही नर्क है। ये हमारा घर है, इसमें या तो हम रहेंगे या वो मूर्ख बैल। बुद्धि का प्रयोग करने वाले छोटे और कमजोर प्राणी भी शूरवीरों को पल भर में धराशायी कर देते हैं। उपायों से जो काम बन सकता है वो पराक्रम से नहीं बन सकता। जैसे वन में रहने वाले मतवाले सिंह का नाश खरगोश ने किया था। बेटे ने पूछा, मतवाला सिंह और खरगोश, ये क्या कहानी है पिताजी, मुझे सुनाइए। बाप बोला, किसी जंगल में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। उसके शरीर में इतना ज्यादा बल था कि वो पेड़ों से टकराकर पेड़ों को गिरा देता था, पंजे मारकर चट्टानें तोड़ देता था और भी जंगल में जो सामने नजर आ गया उस पशु की खेल खेल में ही हत्या कर देता था, फिर चाहे उसे भूख लगी हो या ना हो। ऐसी स्थिति में एक बार जंगल के सभी प्राणी इकट्ठा होकर उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, स्वामी, हम छोटे मोटे जानवरों को रोज रोज मारने का क्या लाभ? आपका पेट तो एक जानवर खाकर भी भर जाता है। कहा भी गया है, जो राजा अपने राज का भोग दवाई की तरह करता है, अर्थात धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करता है, वही बलवान होता है। जिस तरह सूखी लकड़ियों को भी अगर सही मंत्रों के हिसाब से आपस में घिसा जाए तो उसमें से आग निकलती है, उसी तरह सही राजनीति जानने वाला राजा बंजर जमीन वाले देश में से भी धन की उत्पत्ति कर लेता है। जो राजा भावनाओं में बहकर बस प्रजा के साथ खेलता है, वो अपने ही घर में आग लगा लेता है। जैसे माली अंकुर की सेवा करता है, उसे खाद पानी देता है, जैसे ग्वाला गाय भैंसों को पालता है और बाद में फूलों और दूध के रूप में उसे इनाम मिलता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए और किसी बनिए की तरह बस हो सकने वाले फायदे के बारे में सोचना चाहिए। व्यापार और राजनीति में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए आप हमें बेवजह मारना बंद कीजिए। इसके बदले में हम सब में से हर रोज कोई ना कोई एक प्राणी खुद ही आपके पास चलकर आ जाएगा। आप बस यहां बैठे बैठे आराम से खाइए। सिंह बोला, तुम लोग ठीक कहते हो, लेकिन अगर मेरे यहां बैठे बैठे हर रोज एक जानवर मेरे पास नहीं आया तो निश्चित ही मैं तुम सबको मार दूंगा।
सब पशुओं ने कहा यही होगा महाराज, और निडर होकर जंगल में यहां वहां घूमने लगे। हर रोज कोई ना कोई जो बूढ़ा हो, बैरागी हो, मन से उदास हो, दुखी हो, अपने बच्चों को मरता हुआ ना देख सकता हो, वो दोपहर को ही सिंह के पास पहुंच जाता था। ऐसे ही एक दिन एक खरगोश की बारी आई। अपने बच्चों और सगे संबंधियों से मिलकर वो शेर के पास उसका भोजन बनने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो सोच रहा था कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। चलते चलते रास्ते में एक कुआं आया। उस खरगोश ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में पानी था, और उस पानी में खरगोश को अपनी परछाई नजर आई। खुद को आखिरी बार जीवित देखकर वो उदास हो गया और सोचने लगा, कितना सुंदर जीवन है और मैं मरने जा रहा हूं, धिक्कार है मुझ पर। जैसा कि कहा भी गया है, जो ना जाने लायक जगह पर जाता है, जो ना मिलने वाले लोगों से मिलता है, जो ना रहने लायक जगह पर रहता है, ना खाने लायक चीज को खाता है, वो अपनी ही बुद्धि का खुद ही अपमान करता है। ये जीवन बिना किसी कारण के उपहार रूप में मिला है। इसे बचाने के लिए हर यत्न करना चाहिए। अपनी देह को सुंदर रखना, पेट को अच्छा भोजन देना, आंखों को सुंदर दृश्य दिखाना, यही लोकायत का दर्शन है। आगे सुनो, आग से जले हुए को उसी आग की गर्म सेक से फायदा मिलता है। बड़ों की बराबरी करने में हानि भी हो तो भी करनी चाहिए। युद्ध में लड़ते हुए हाथी के दांत टूट भी जाएं तो भी वो प्रशंसनीय होता है। इसी तरह सोचते सोचते धीरे धीरे चलते हुए वो सिंह के पास जा पहुंचा। वहां सिंह उसका इंतजार करते हुए व्याकुल हो रहा था। खरगोश को देखते ही वो बोला, अरे नीच, एक तो तू छोटा सा खरगोश है, ऊपर से इतनी देरी से आया। तुझे खाकर वैसे भी मेरा पेट नहीं भरने वाला। अब मैं जंगल में जाकर सभी जानवरों को मार दूंगा, फिर इस जंगल में सिवाय मेरे और कोई जानवर नहीं बचेगा। यहां केवल एक ही पशु दिखाई देगा, सबसे शक्तिशाली, सबसे हिंसक, सबसे बड़ा शूरवीर, भासुरक। यह सुनते ही खरगोश के दिमाग में एक तरकीब आई। वो हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, बाकी जानवर भी ये जानते थे कि मैं छोटे से शरीर वाला खरगोश हूं, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ 4 खरगोश और भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक सीधी खड़ी गुफा में से एक आपसे भी बड़ा और शक्तिशाली सिंह निकला और बोला, क्यों रे, तुम सब लोग कहां जा रहे हो? मैंने उससे कहा, हम सब अपने मालिक भासुरक सिंह के पास वादे के अनुसार उसका भोजन बनने जा रहे हैं। उसने आगे से कहा, अरे वो भासुरक तो चोर है और मेरे सामने उसकी क्या औकात। स्वामी, उसने सिर्फ विनोद करने के लिए 4 खरगोशों को अपने पास रख लिया और मुझसे आपके पास यह संदेशा भिजवाया है कि उस मूर्ख भासुरक से जाकर कह दो कि अगर उसमें दम है तो आकर इन 4 खरगोशों को मुझसे ले ले, नहीं तो यह जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अब यहां का राजा केवल मैं ही हूं। ऐसी बात सुनकर सिंह का क्रोध भड़क गया। वो बोला, अरे तू मुझे उस शेर की गुफा तो दिखा, मैं अभी जाकर अपने चट्टान तोड़ देने वाले पंजों से उसकी छाती फोड़ दूं। कहा भी गया है, सोना, जमीन और स्त्री, इन तीनों के अलावा और किसी बात पर झगड़ा नहीं होता। जब तक बहुत बड़ा इनाम ना हो तब तक कोई भी लड़ाई झगड़ा करके छोटी सी चीज के लिए अपने प्राण संकट में नहीं डालता। खरगोश ने कहा, आप ठीक कहते हैं स्वामी, लेकिन मैंने उस खड़ी गुफा में रहने वाले सिंह को देखा है। वो आपसे भी बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए आपका वहां जाना ठीक नहीं है। कहा भी गया है, जो बिना शत्रु को समझे उसके पास जाता है वो आग में जलकर नष्ट हो जाने वाले पतंगे जैसी मृत्यु पाता है। सिंह बोला, तुझे इन सब बातों से क्या काम, तू बस मुझे वो खड़ी गुफा दिखा। खरगोश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ। इतना कहकर वो आगे आगे हो लिया और सिंह उसके पीछे पीछे। उस कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने भासुरक से कहा, स्वामी, आप ठीक कह रहे थे। आपके क्रोध का तेज ही इतना है कि वो सिंह आपको आता हुआ देख भागकर उस सीधी खड़ी गुफा में घुस गया। आइए मैं आपको उसकी गुफा दिखाता हूं। सिंह ने कुएं की दीवार से अंदर झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी ही परछाई नजर आई। अपने ही प्रतिबिंब को शत्रु समझकर वो जोर से गरजा। उसकी अपनी ही आवाज कुएं में गूंजी और दुगनी होकर वापस लौटी। अपनी ही प्रतिध्वनि को शत्रु का स्वर मानकर वो एक ही पल में उस पर कूद पड़ा और कुएं में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए बेटा, जो चार्वी होते हैं वो केवल उपायों से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। साम दाम दंड भेद नीतियों में से साम का प्रयोग बुद्धि, चतुराई और एक तीर से कई शिकार करने वाले षड्यंत्रों के लिए करते हैं।
शत्रु को केवल एक गलत सलाह देकर ही उसका अंत किया जा सकता है, जैसे काले सांप और बगुले की कथा कहती है। बेटा बोला, काले सांप और बगुले की कथा मुझे सुनाइए पिताजी। सियार बोला, किसी वन में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिस पर कई बगुले रहते, अंडे देते और अपने बच्चों का पालन पोषण करते। लेकिन उसी पेड़ की खोल में एक काला सांप रहता था। वो हर रोज किसी ना किसी के अंडे खा जाता, किसी के छोटे छोटे बिना पंखों वाले बच्चों को खा जाता। एक दिन वो सांप एक बगुले के अंडे खा गया। इस पर वो बगुला नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक केकड़ा आया और उसने पूछा, मामा तुम रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भद्र मैं क्या करूं, वृक्ष की खोल में रहने वाला सांप हर बार हमारे अंडे खा जाता है, आज भी ऐसा ही हुआ। अगर तुम्हारे पास सांप को मारने का कोई उपाय है तो मुझे बताओ। यह सुनकर केकड़े ने बगुले से कहा, मामा मेरे पास एक तरकीब है। तुम नेवले के बिल से लेकर उस सांप के बिल तक मछलियों के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते में बिछा दो। नेवला जब अपनी बिल से बाहर निकलेगा तो मांस के टुकड़े खाता खाता वो सांप के बिल में पहुंच जाएगा। बगुले को यह उपाय बड़ा अच्छा लगा। उसने झट से पानी में से मछलियां निकाली और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिछा दिए। नेवला अपने बिल से बाहर निकला और मछलियों के टुकड़े खाता खाता वो सांप के बिल में घुस गया और सांप को मारने के बाद वो पेड़ पर चढ़ गया और सभी बगुलों को और उनके बच्चों को, उनके अंडों को, सबको खाकर सब समाप्त कर दिया। बगुले को सलाह देने वाला केकड़ा सोचने लगा, ये बगुले हर रोज हम केकड़ों और मछलियों को खा जाते थे, ये हमारे जातीय शत्रु थे। अच्छा हुआ जो सब के सब मारे गए। कहा भी गया है, चेहरे पर दया और भलाई का भाव लाकर, अपनी वाणी को मक्खन जैसा कोमल बनाकर और दिल में निर्दयता भरकर शत्रु को ऐसी सलाह देनी चाहिए जिससे उसका वंश सहित नाश हो जाए। सियार बोला, इसीलिए मैं कहता हूं, जो काम बहुत शक्तिशाली अपनी शक्ति से भी नहीं कर सकते, वो काम शक्तिहीन केवल अपनी बुद्धि के बल से कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कल सुबह शेर और बैल के युद्ध में बैल मारा जाएगा। अगले दिन सुबह वही हुआ जो होना था। शेर, सियार और उसका बेटा तीनों राजमहल में बैठे बैल के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां घबराया हुआ, धीमे धीमे चलते हुए बैल भी आ पहुंचा। उसने शेर की तरफ देखा तो वो समझ गया कि शेर बहुत क्रोध में है। दमनक ने जैसा समझाया था, बैल शेर के सामने जाता है और अपने दोनों पैरों के बीच में मुंह छुपाकर अपना माथा उसके सामने टेकता है, जिस कारण उसके बड़े बड़े सींग शेर की तरफ हो जाते हैं। शेर भी दमनक के कहे अनुसार सोचता है कि बैल उस पर आक्रमण करने वाला है। बिना एक पल गवाए वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से बैल का पेट चीर देता है। संजीवक को मारने के बाद जब पिंगलक शांत हुआ तो संजीवक की लाश को देखकर वो बहुत दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा, विलाप करने लगा। अरे मेरा प्यारा मित्र मेरे ही हाथों मारा गया। लेकिन दमनक ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज आप विलाप ना कीजिए, यह रोना धोना आपको शोभा नहीं देता। आपने जो किया सही किया। कहा भी गया है, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी या मित्र जो भी तुम्हारी जान लेना चाहे उसे मारने में कोई बुराई नहीं है। दया की बात करने वाला दुष्ट, कुछ भी खा लेने वाला ब्राह्मण, हमेशा क्रोध करने वाली औरत और आनंद में मग्न रहने वाला सेवक, इन सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो भी करते हैं छुपकर करते हैं। ये अपने काम का पता नहीं चलने देते। आगे सुनो, कितनी बार सच्ची और कितनी बार झूठी, कभी कड़वी और कभी मीठी, कभी हिंसक और कभी दयालु, कभी कंजूस और कभी उदार, कभी बांटने वाली और कभी लूटने वाली। राजनीति वैश्या की तरह अनेक रूप धारण करती है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने रोना धोना बंद कर दिया और उसे अपना मंत्री बना दिया। तीनों राजपाट चलाने लगे और दोनों बाप बेटा शेर की हत्या करने के लिए किसी नए षड्यंत्र की खोज करने में लग गए। इसी तरह हमारा पहला तंत्र मित्र भेद यहीं समाप्त होता है। चार्वाक होना नहीं पड़ता, हर कोई चार्वाक ही पैदा होता है। हां, धार्मिक होना पड़ता है, धार्मिक क्रिया को सीखना पड़ता है। नास्तिक तो तुम पैदा होते हो, धर्म तुम पर बाद में आरोपित किया जाता है। आज भी तुम देखो तो हर आम आदमी चार्वाक ही है।
लोग बस कहने को और दिखावा करने को आस्तिक होते हैं। थोड़ी देर उनके पास बैठो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो पूरी तरह चार्वाक को आधार मानकर चलते हैं। हर किसी को परिवार प्यारा है, पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सुख भोगना है। हर कोई अपना फायदा देखता है। धर्म की बस बातें की जाती हैं, जीना सबको चार्वाक के तरीके से ही पड़ता है। तुम्हें ये कहानियां गलत सुनाई गई हैं कि जब मनुष्य आदि मानव था, गुफाओं में रहता था, तो बिजली के चमकने से डर जाता